हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है ना, बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ एन आईपी एड्रेस इन IPv6 इज। यानी कि आईपी एड्रेस का साइज जो है वो IPv6 में क्या होता है वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है 4 बाइट, ऑप्शन बी है 128 बिट, ऑप्शन सी है 8 बाइट, ऑप्शन डी है 100 बिट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों 128 बिट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 128 बिट। यानी कि IPv6 में जो है IPv6 आईपी एड्रेस का साइज जो है वो 128 बिट का होता है। एन IPv6 एड्रेस इज 128 बिट लॉन्ग। दिस इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन IPv4 एड्रेस विच आर 32 बिट। द लार्जर एड्रेस स्पेस ऑफ IPv6 इज वन ऑफ इट्स की फीचर allowing फॉर ए मच ग्रेटर नंबर ऑफ यूनिक एड्रेस। तो IPv6 जो है दोस्तों, इसका साइज जो है वो 128 बिट का होता है और ये जो है काफ़ी लार्जर होता है एज कॉम्पेयर टू IPv4 एड्रेस जो कि 32 बिट का ही होता है। IPv4 एड्रेस जो है वो मात्र आपका 32 बिट का ही होता है। द लार्जर एड्रेस स्पेस ऑफ IPv6 इज वन ऑफ इट्स की फीचर। ठीक है, तो IPv6 का जो है लार्जर एड्रेस स्पेस होता है, यह जो है इसका एक की फीचर्स है जो कि अलाउ करता है कि ग्रेटर नंबर ऑफ यूनिक एड्रेस जो है यहाँ पे हो सकते हैं। अब है द एड्रेस लेंथ ऑफ IPv6 डेटाग्राम इज। ठीक है, तो IPv6 डेटाग्राम के जो हैं हेडर लेंथ क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 10 बाइट, ऑप्शन बी है 25 बाइट, ऑप्शन सी है 30 बाइट, ऑप्शन डी है 40 बाइट। तो ये हो जाएगा दोस्तों 40 बाइट। ये हो जाएगा दोस्तों 40 बाइट। यानी कि IPv6 डेटाग्राम का हेडर लेंथ जो है 40 बाइट का होता है। ठीक है, यानी कि IPv6 डेटाग्राम का हेडर लेंथ जो है वो 40 बाइट का होता है। अब है IPv6 डज नॉट यूज डैश टाइप ऑफ एड्रेस। तो IPv6 जो है वो किस प्रकार के एड्रेस को जो है यूज नहीं करता है। ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन बी है मल्टीकास्ट, ऑप्शन सी है एनीकास्ट, ऑप्शन डी है यूनिकास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ब्रॉडकास्ट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ब्रॉडकास्ट। यानी कि IPv6 जो है वो ब्रॉडकास्ट टाइप के एड्रेस को यूज नहीं करता है। बाकी IPv6 जो है मल्टीकास्ट, एनीकास्ट और यूनिकास्ट इस सभी प्रकार के एड्रेस को जो है यूज करता है। बस ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है उसको IPv6 यूज नहीं करता है। IPv6 डज नॉट यूज ब्रॉडकास्ट टाइप ऑफ एड्रेस। Instead, it utilizes multicast address for similar functionality. IPv6 also support unicast and anycast address. तो IPv6 जो है वो ब्रॉडकास्ट टाइप के एड्रेस को जो है यूज नहीं करता है। ये जो है मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है। IPv6 जो है यूनिकास्ट और एनीकास्ट को भी सपोर्ट करता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट को जो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस को जो है IPv6 सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों। अब है विच एमोंग द फॉलोइंग फीचर्स इज प्रेजेंट इन IPv6 बट नॉट इन IPv4। तो इनमें से कौन सा फीचर जो है वो IPv6 में प्रेजेंट रहता है लेकिन IPv4 में प्रेजेंट नहीं रहता है। ऑप्शन ए है फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन बी है हेडर चेकसम, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है एनीकास्ट एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एनीकास्ट एड्रेस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एनीकास्ट एड्रेस। ठीक है, आगे आते हैं। इन IPv6 एड्रेसेस दैट स्टार्ट विथ 8 zeros आर कॉल्ड।
IPv6 एड्रेस में जो है वो एड्रेसेस जो 0 से स्टार्ट होते हैं विथ 8 जीरोज उसे क्या कहते हैं? यूनिकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस, एनीकास्ट एड्रेस या रिजर्व एड्रेस? तो उसे जो है रिजर्व एड्रेस कहते हैं। तो उसे जो है रिजर्व एड्रेस कहते हैं। इन IPv6 एड्रेसेस डेट स्टार्ट विथ 80 आर कॉल्ड रिजर्व एड्रेस। व्हेन वाज IPv6 लॉन्च? यहाँ जो है पूछ रहा है बताइए कि IPv6 जो है लॉन्च कब हुआ था? तो IPv6 जो है जून 6, 2012 को लॉन्च हुआ था। 6 जून 2012 में जो है IPv6 लॉन्च हुआ था। अब है विच स्टेटमेंट अबाउट IPv6 एड्रेसेस आर ट्रू? तो IPv6 एड्रेस के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू होंगे? तो होगा ऑप्शन बी, वो होगा ऑप्शन बी। यानी 2 कॉलोन्स आर यूज टू रिप्रेजेंट सक्सेसिव हेक्साडेसिमल फील्ड ऑफ 0। तो 2 क्लोन जो है वो रिप्रेजेंट करता है इसमें सक्सेसिव फील्ड ऑफ जीरोज को। तो ये जो है IPv6 एड्रेस के बारे में जो है सही स्टेटमेंट है। अब है विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी? कौन सा लेयर जो है वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए है फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए जो है ट्रांसपोर्ट लेयर रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए जो है ट्रांसपोर्ट लेयर रेस्पॉन्सिबल है। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ डेटा। This layer ensures that data is delivered to the correct application or process running on the destination device, not just to the device itself। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा के डिलीवरी के लिए जो है ट्रांसपोर्ट लेयर रेस्पॉन्सिबल होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है साथ ही ये भी इंश्योर करता है डेटा जो डिलीवर हुआ है वो करेक्ट एप्लीकेशन पे डिलीवर हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है प्रोसेस रनिंग ऑन द डेस्टिनेशन डिवाइस और प्रोसेस जो है डेस्टिनेशन डिवाइस पे भी जो है रन हो रहे हैं, ये भी इंश्योर करना जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का ही काम है। अब है इन प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी टू प्रोसेस कम्युनिकेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी में जो है दो प्रोसेस कम्युनिकेट कौन से मेथड में होते हैं? ऑप्शन ए है क्लाइंट सर्वर मेथड, ऑप्शन बी है सोर्स डेस्टिनेशन मेथड, ऑप्शन सी है मैसेज ट्रांसफर, ऑप्शन डी है पीयर टू पीयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाइंट सर्वर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाइंट सर्वर। इन प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी टू प्रोसेस कम्युनिकेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी में जो है, ठीक है, दो प्रोसेस जो है क्लाइंट सर्वर के फॉर्म में जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं। द ट्रांसपोर्ट लेयर TCP एंड UDP यूजेज सॉकेट टू एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन प्रोसेसेस रनिंग ऑन डिफरेंट होस्ट। ए सॉकेट इज एसेंशियली ए लॉजिकल एंड पॉइंट दैट अलाउज प्रोसेसेस टू सेंड एंड रिसीव डेटा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है TCP और UDP प्रोटोकॉल जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं और ये जो है सॉकेट का यूज करता है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए दो प्रोसेस के बीच में जो कि डिफरेंट होस्ट पे रन हो रहे हों। मल्टीपल प्रोसेस ऑन डेस्टिनेशन एट ट्रांसपोर्ट लेयर आर आइडेंटिफाइड बाय। तो मल्टीपल प्रोसेस जो डेस्टिनेशन पे होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है? तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है पोर्ट नंबर के द्वारा। पोर्ट नंबर के द्वारा मल्टीपल प्रोसेस जो डेस्टिनेशन पे होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो आइडेंटिफाई किया जाता है पोर्ट नंबर से।
According to the Internet Assigned Number Authority IANA, which of the following range is not a part of port number ranges? तो इंटरनेट असाइंड नंबर और अथॉरिटी यानी कि आयाना के अनुसार जो है इनमें से कौन सा रेंज जो है वो पोर्ट नंबर का पार्ट नहीं है? तो ये हो जाएगा स्टैटिक पोर्ट। इंटरनेट असाइंड नंबर और अथॉरिटी के अनुसार जो है स्टैटिक पोर्ट जो है ये पोर्ट नंबर के रेंजेज का पार्ट नहीं है। अब है द कॉम्बिनेशन ऑफ एन आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर इज कॉल्ड। आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के जो कॉम्बिनेशन है उसे क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सॉकेट एड्रेस, ऑप्शन बी है पोर्ट एड्रेस, ऑप्शन सी है मैक एड्रेस, ऑप्शन डी है होस्ट एड्रेस। तो इसको जो है सॉकेट एड्रेस कहते हैं, इसको जो है सॉकेट एड्रेस कहते हैं। यानी कि आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के कॉम्बिनेशन को जो है सॉकेट एड्रेस कहते हैं। यानी कि आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के कॉम्बिनेशन को जो है सॉकेट एड्रेस कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ एन आईपी एड्रेस एंड ए पोर्ट नंबर इज कॉल्ड सॉकेट। A socket uniquely identifies a single network process within the entire internet. Sometimes the term socket and port number are used interchangeably. तो IP एड्रेस और पोर्ट नंबर के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसे सॉकेट कहा जाता है। IP एड्रेस और पोर्ट नंबर के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसको सॉकेट कहा जाता है। सॉकेट जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक सिंगल नेटवर्क प्रोसेस को एक इंटायर इंटरनेट पे, और समटाइम्स जो है सॉकेट और पोर्ट नंबर का यूज जो है इंटरचेंजेबल फॉर्म में भी किया जाता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू कनेक्शनलेस सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के संदर्भ में जो है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो पूछ रहा है। तो पैकेट आर नॉट डिलेड, पैकेट आर नॉट डिलेड जो है यानी कि पैकेट जो है डिले नहीं होगा, ये फॉल्स है। अब है इन ट्रांसपोर्ट लेयर मल्टीप्लेक्सिंग इज डन एट। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है मल्टीप्लेक्सिंग कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए है चैनल, ऑप्शन बी है रिसीवर साइट, ऑप्शन सी है सेंडर साइट, ऑप्शन डी है पैकेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सेंडर साइट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सेंडर साइट। यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो है मल्टीप्लेक्सिंग सेंडर साइट पे होता है। यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो है मल्टीप्लेक्सिंग सेंडर के साइट पे होता है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP हैज बीन डिजाइन टू कंपनसेट। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP हैज बीन डिजाइन टू कंपनसेट। ICMP को जो है डिजाइन किया गया है किस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए? तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड हो जाएगा। यानी ICMP को इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल को जो है डिजाइन किया गया है एरर रिपोर्टिंग, एरर करेक्शन और होस्ट और मैनेजमेंट क्वेरीज इस सभी को जो है कंपनसेट करने के लिए ICMP को जो है यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल को जो है डिजाइन किया गया है। हेडर साइज ऑफ द ICMP मैसेजेस, ICMP मैसेज का हेडर साइज क्या होगा? तो 8 बाइट होगा। ICMP मैसेज का हेडर साइज क्या होगा? तो 8 बाइट होगा। विच मेल एक्सेस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स अक्रॉस द इंटरनेट। तो वो कौन सा मेल एक्सेस प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल जो है अक्रॉस द इंटरनेट ईमेल सेंड करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा SMTP। ये हो जाएगा SMTP। SMTP इज द मेल एक्सेस प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स अक्रॉस द इंटरनेट। अक्रॉस द इंटरनेट ईमेल सेंड करने के लिए जो है SMTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, और ईमेल डाउनलोड करने के लिए जो है POP3 और IMAP का यूज किया जाता है।
अब है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज्ड बाय क्लाइंट टू कनेक्ट यूजिंग IMAP सिक्योरली। तो इनमें से कौन सा पोर्ट है जो क्लाइंट के द्वारा यूज किया जाता है ताकि वो जो है IMAP को जो है सिक्योरली कनेक्ट कर पाए। तो ये हो जाएगा 993। तो ये हो जाएगा 993। 993 पोर्ट इज यूज्ड बाय क्लाइंट टू कनेक्ट यूजिंग IMAP सिक्योरली। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट POP3 पोर्ट नंबर। तो इनमें से कौन सा जो है डिफॉल्ट POP3 पोर्ट नंबर है, तो वो हो जाएगा 110। तो हो जाएगा 110। 110 जो है डिफॉल्ट POP3 पोर्ट नंबर होता है। 110 जो है डिफॉल्ट POP3 पोर्ट नंबर होता है। अब है द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ SMTP इज। SMTP का जो है डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होगा, तो 25 होगा। SMTP का जो है डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर जो है वो 25 होगा। POP3 प्रोटोकॉल्स बिलोंग्स टू विच लेयर ऑफ द ISO OSI मॉडल। POP3 प्रोटोकॉल जो है ISO OSI मॉडल के कौन से लेयर से बिलोंग करता है। POP3 प्रोटोकॉल जो है वो ISO OSI मॉडल के कौन से लेयर से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन बी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। यानी कि POP3 प्रोटोकॉल जो है वो एप्लीकेशन लेयर से जो है बिलोंग करता है। ठीक है। द POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 प्रोटोकॉल्स बिलोंग्स टू द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द ISO OSI मॉडल। तो POP3 मॉडल जो है दोस्तों, POP3 प्रोटोकॉल जो है इसका फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है। POP3 का फुल फॉर्म जो है दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है। ये जो है ISO OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर से जो है बिलोंग करता है। द एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर इन द OSI मॉडल एंड प्रोवाइड द इंटरफेस फॉर एंड यूजर एप्लीकेशन टू एक्सेस नेटवर्क सर्विसेज। POP3 being an email retrieval protocol directly interacts with email client application to retrieve email from a server, thus placing it within this layer। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो है, एप्लीकेशन लेयर जो है OSI मॉडल का टॉप मोस्ट लेयर होता है और ये जो है एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एंड यूजर एप्लीकेशन के लिए ताकि जो है वो नेटवर्क सर्विस को एक्सेस कर पाए। POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 को जो है POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 को जो है ईमेल रिट्राइवल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन से टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम सर्वर। ओके। की पॉइंट्स अबाउट POP3 एंड द OSI मॉडल। तो POP3 और OSI मॉडल के बारे में कुछ की पॉइंट है। तो POP3 प्रोटोकॉल जो है एप्लीकेशन लेयर पे होता है और एप्लीकेशन लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्क सर्विसेज एप्लीकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि ईमेल हो गया, फाइल ट्रांसफ़र हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया। POP3 प्रोटोकॉल वर्जन 3 का रोल देख लीजिए। POP3 अलाउज ईमेल क्लाइंट्स टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम ए मेल सर्वर। POP प्रोटोकॉल जो है ईमेल क्लाइंट को अलाउ करता है कि वो ईमेल से जो है अपने मेल सर्वर से जो है अपने ईमेल को डाउनलोड कर सके। अदर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर के कुछ अदर प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि HTTP हो गया, FTP हो गया, SMTP हो गया, DNS हो गया इत्यादि। अब है विच मेल एक्सेस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग ईमेल फ्रॉम मल्टीपल क्लाइंट्स। तो वो कौन सा मेल एक्सेस प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल को एक्सेस करता है मल्टीपल क्लाइंट से। तो ये वो हो जाएगा IMAP। वो हो जाएगा IMAP। IMAP जो है मेल एक्सेस प्रोटोकॉल है। ठीक है। इसका यूज किया जाता है एक्सेस ईमेल फ्रॉम मल्टीपल क्लाइंट्स। मल्टीपल क्लाइंट से ईमेल एक्सेस के लिए जो है IMAP का यूज किया जाता है। मल्टीपल क्लाइंट से जो है
मेल एक्सेस के लिए जो है, ईमेल एक्सेस के लिए जो है IMAP का इस्तेमाल किया जाता है। The IMAP Internet Message Access Protocol is used for accessing email from multiple clients. IMAP allows user to access and manage their email directly on the server, making it possible to view the same inbox from different devices, such as computer, phones, or tablet. Unlike POP3, which downloads email to a single device, IMAP keeps email on the server and changes made on one device are reflected across all devices. तो IMAP का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। IMAP का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। यह एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज किया जाता है फॉर एक्सेसिंग ईमेल फ्रॉम मल्टीपल क्लाइंट्स से जो है ईमेल एक्सेस के लिए IMAP का यूज किया जाता है। IMAP जो है यूजर्स को अलाउ करता है कि वो एक्सेस कर सके और मैनेज कर सके ईमेल को डायरेक्टली ऑन द सर्वर और पॉसिबल कर सके टू व्यू द सेम इनबॉक्स फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस से जो है सेम इनबॉक्स को जो है सीन कर सके, जैसे कि कंप्यूटर, फ़ोन या टैबलेट हो गया। और POP3 जो है डाउनलोड करता है ईमेल को सिंगल डिवाइस में ही। और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 जो है वो ईमेल को डाउनलोड करता है सिंगल डिवाइस में। और IMAP जो है ये ईमेल को सर्वर पे कीप करता है और चेंजेस जो है एक डिवाइस पे अगर होता है तो वो सारे डिवाइस पे रिफ्लेक्ट कर देगा। और IMAP के बारे में एक बात ये भी याद रखना है कि मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए यूज होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 जो है वो सिंगल डिवाइस के लिए यूज होता है। Which port is used for sending message using SMTP securely? तो कौन से पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है मैसेज को सेंड करने के लिए SMTP पे, ताकि मैसेज जो है सिक्योरली सेंड हो पाए? तो हो जाएगा दोस्तों 465। पोर्ट नंबर 465 इज यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेज यूजिंग SMTP सिक्योरली। अब है IMAP प्रोटोकॉल इज यूज टू। IMAP प्रोटोकॉल का यूज क्यों करते हैं? ऑप्शन ए है टू मैनेज डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क। ऑप्शन बी है सेंडिंग एन ईमेल थ्रू द इंटरनेट। ऑप्शन सी है डाउनलोड द इंटायर ईमेल अकाउंट इनबॉक्स ऑन द कंप्यूटर। ऑप्शन डी है सिंक्रोनाइज ईमेल ऑन द कंप्यूटर विद द ईमेल अकाउंट्स ईमेल सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनाइज ईमेल ऑन द कंप्यूटर विद द ईमेल अकाउंट्स ईमेल सर्वर। IMAP प्रोटोकॉल यूज टू सिंक्रोनाइज ईमेल ऑन द कंप्यूटर। IMAP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है ताकि कंप्यूटर पे जो है वो ईमेल को सिंक्रोनाइज कर पाए विथ द ईमेल अकाउंट्स मेल सर्वर। ईमेल अकाउंट के मेल सर्वर के से ही जो है वो कंप्यूटर पे ईमेल को सिंक्रोनाइज कर पाए, इसलिए जो है IMAP प्रोटोकॉल का यूज होता है। अब है द मेन रीजन फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6 इज। तो हम लोग जो है IPv4 से जो है IPv6 की ओर बढ़े हैं, तो इसका मेन ट्रांजिशन करने का जो है ये क्या रीजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूज नंबर ऑफ सिस्टम ऑन द इंटरनेट। सिस्टम पे जो है ह्यूज नंबर ऑफ इंटरनेट पर जो है ह्यूज नंबर ऑफ सिस्टम हो जा रहे थे। यही एक मेन रीजन है जो हम लोग IPv4 से IPv6 की ओर जो है ट्रांजिशन किए हैं। अब है टू डिटरमाइन विच वर्जन टू यूज व्हेन सेंडिंग ए पैकेट टू ए डेस्टिनेशन द सोर्स होस्ट क्वेरीज विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम लोग को डिटरमाइन करना हो कि कौन सा वर्जन का यूज करेंगे जब पैकेट को सेंड करना हो डेस्टिनेशन पे, द सोर्स होस्ट क्वेरीज कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा डोमेन नेम सर्वर। इट मीन्स टू डिटरमाइन विच वर्जन टू यूज व्हेन सेंडिंग ए पैकेट टू ए डेस्टिनेशन द सोर्स होस्ट क्वेरीज जो है डोमेन नेम सर्वर का यूज करेगा। अब है डैश इज नेसेसरी व्हेन द सेंडर वांट्स टू यूज IPv6 बट द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड IPv6। जब दोस्तों सेंडर जो है IPv6 को यूज करना चाह रहा हो लेकिन रिसीवर जो है IPv6 को अंडरस्टैंड ही ना करता हो, तो ऐसे सिचुएशन में किसका इस्तेमाल करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में जो है हेडर ट्रांसलेशन का यूज करेंगे।
It means header translation is used. Header translation is necessary when the sender want to use IPv6 but the receiver does not understand IPv6. जब सेंडर जो है IPv6 यूज करना चाह रहा हो लेकिन रिसीवर जो है IPv6 को समझता ही ना हो, तो वहाँ पर जो है हेडर ट्रांसलेशन की आवश्यकता होती है। वहाँ पर जो है हेडर ट्रांसलेशन की आवश्यकता होती है। हेडर ट्रांसलेशन इज नेसेसरी व्हेन IPv6 सेंडर नीड्स टू कम्युनिकेट विथ एन IPv4 रिसीवर। दिस इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द IPv6 हेडर इनटू IPv4 हेडर, allowing the IPv4 only device to understand and process the packet। तो वही बात है कि जब IPv6 जो है सेंडर वहाँ पे कम्युनिकेट करना चाह रहा हो IPv4 रिसीवर से, तो वहाँ पर जो है हेडर ट्रांसलेशन की यूज होता है। वहाँ पर जो है हेडर ट्रांसलेशन की यूज होता है। हेडर ट्रांसलेशन यूजेज डैश टू ट्रांसलेट एन IPv6 एड्रेस टू एन IPv4 एड्रेस। तो हेडर ट्रांसलेशन जो है किसका यूज करता है? IPv6 एड्रेस को IPv4 एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका आंसर जो है मैप एड्रेस हो जाएगा। इट मीन्स हेडर ट्रांसलेशन यूजेज मैप एड्रेस टू ट्रांसलेट IPv6 एड्रेस टू IPv4 एड्रेस। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर IP। इनमें से कौन सा जो है IP के लिए एप्लीकेबल नहीं है? ऑप्शन ए है एरर रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी है हैंडल एड्रेसिंग कन्वेंशन, ऑप्शन सी है डेटाग्राम फॉर्मेट, ऑप्शन डी है पैकेट हैंडलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरर रिपोर्टिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरर रिपोर्टिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरर रिपोर्टिंग। तो एरर रिपोर्टिंग जो है IP के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। एरर रिपोर्टिंग जो है IP के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन IPv4 डेटाग्राम इज नॉट रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन। तो IPv4 डेटाग्राम का कौन सा फील्ड जो है फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड नहीं है? IPv4 डेटाग्राम का कौन सा फील्ड जो है वो फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड नहीं है? तो ये हो जाएगा TOS। ये हो जाएगा TOS। यानी कि IPv4 डेटाग्राम का TOS फील्ड जो है वो फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड नहीं है। IPv4 का TOS फील्ड जो है दोस्तों वो फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड नहीं है। अब है विच फील्ड हेल्प्स टू चेक रीअरेंजमेंट ऑफ द फ्रेगमेंट्स। तो कौन सा फील्ड जो है फ्रेगमेंट के रीअरेंजमेंट को चेक करता है? तो ये हो जाएगा ऑफसेट। ऑफसेट फील्ड जो है फ्रेम के रीअरेंजमेंट को चेक करता है। ऑफसेट फील्ड जो है फ्रेगमेंट के रीअरेंजमेंट को चेक करता है। अब है द साइज ऑफ एन IP एड्रेस इन IPv6 इज। तो यही क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क दे के सेशन को एंड कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान भी है, बहुत लोगों को आता भी है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे देते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स नहीं करते हैं। तो इस कारण से जो है यही क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे दिया गया है। इस आंसर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए। इससे आप लोगों का प्रैक्टिस भी होगा और कमेंट सेक्शन भी लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, क्लासेस में पढ़ाई होती है इसका मतलब। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करें। और अब मिलते हैं कल की क्लासेस में। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। जो लोग अंत तक वीडियो को देखे हैं, आपसे थोड़ा ज़्यादा उम्मीद बनती है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि वीडियो पसंद आया है तभी आप लाइक अंतिम तक देखे हैं। तो लाइक अवश्य करें दोस्तों। और ये क्विज की क्लासेस जो है ये हमारे चैनल पे कंटिन्यू चलती है, रेगुलर चलती है, डेली चलती है। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहे, इस क्लास को अवश्य देखें। मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। आप लोग कमेंट्स करना ना भूलें।